एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जो मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि बहुत जल्द स्पिरिट्स आपके कौन सी राह पर रोशनी डालने वाले हैं। और ये टॉपिक अचानक से कल आई थिंक 8 PM को मेरे माइंड में क्लिक करी। मैं सोच रही थी कि मैं करियर रीडिंग करूं, लेकिन जब ये रीडिंग मेरे माइंड में आई है तो मैंने सोचा चलो भाई, स्पिरिट्स चाहते हैं कि एक रोशनी डालना कि आखिर आप लोगों को बहुत जल्द क्या पता चलने वाली है, क्या क्लैरिटी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट है। सो आई फील स्पिरिट्स आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या क्या पता चलती है। तो मैं बता दूं, अभी ऑप्शंस आप देख ही पा रहे हो। लाइट 1 है, 2 है, 3 है। लाइट 1 जो है वो पर्पल लाइट है, लाइट 2 जो है वो येलो ऑरेंजिश, आप जो भी कहो, आपको जो दिख रहा है वो है, और लाइट 3 जो है वो है ब्लू। सो इनमें से आपको सबसे ज़्यादा जिस लाइट से अट्रैक्शन महसूस हो रही है उसको चूज़ करिए, और नीचे टाइम स्टैम्प है अवेलेबल, तो वहाँ पर जाके आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। स्क्रीन पे मेल आईडी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने अवेलेबल किया हुआ था, बट ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा ब्लैंक कॉल और इतने मैसेजेस, माय गॉड, इसके वजह से मैं व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं कर रही हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए करूँगी जो लोग मुझे मेल करते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कंफर्म करते हैं, सिर्फ उन लोगों को मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगी। अदरवाइज़ व्हाट्सएप नंबर मैं बंद कर चुकी हूँ। ओके, इफ़ अगर आपको मेल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी पर्पल लाइट को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग है उनके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलती है, स्पिरिट्स मुझे कैसे गाइड करते हैं। आपको बहुत जल्द आपकी सिचुएशन में कौन सी राह पर आपकी रोशनी पड़ने वाली है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू। ओके, फॉर ऑप्शन 1 स्पिरिट्स बताइए कि इनकी कौन सी राह पर आप रोशनी डालना चाहते हैं। ये इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर इनको हेल्प होगी और इनको तो पता चलेगी। आप सिर्फ बताइए, मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू। जजमेंट, वाओ, ग्रेट। फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटिफुल। आई फील कि मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे और एक ही कार्ड चाहिए बस। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन, समझ में आ गई है। सी ऑप्शन 1, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट राशि पर मत जाइएगा। मैं सजेस्ट करूँगी रीडिंग पर जाइए। ओके, सो आपके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का जैसे खुलासा होने वाला है। कहाँ पर, जिसके कुछ आप मैसेज के लिए वेट कर रहे थे, कुछ मेल के लिए वेट कर रहे थे, कुछ कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, कुछ ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ वीज़ा पास होना या कुछ रिज़ल्ट पास होना, कुछ ऐसा रिलेटेड मुझे डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पर कि वो चीज़ें हो रही है। और जजमेंट आई है, यानी कि वो होने वाली है। जजमेंट टाइमिंग आ चुका है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। यहाँ पर आपको एक फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। इफ़ अगर आप फेथ लूज़ कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी शायद पता चल चुका है कि हाँ ये होने वाली है, और बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाली है।
विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ज़रूर पता चलेगी। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं। जैसे कि किसी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, बेसब्री से जो एक इंतज़ार होती है ना, वो इंतज़ार मुझे आपके लिए दिख रहा है। कंप्रोमाइज़। सो आप जो भी चाहते हो ना, ये जो भी आप करना चाहते हो, ये जो भी परस्यू करना चाहते हो, इसके लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किया हुआ है, बहुत कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत किया हुआ है, हर्डल्स देखी है। और जो होती है ना एक सिचुएशन की उतार चढ़ाव, तो वही आपने देखी है और वही अभी पे ऑफ होने वाली है। मुझे दिख रहा है कि आपने जो भी मेहनत किया हुआ है, जिस भी इंतज़ार में अब तक थे ना, इंतज़ार वो मेहनत रंग लाने वाली है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। फॉर ऑप्शन 1 मैं थोड़ी सी शफल कर देती हूँ सबसे पहले। ओके, फॉर ऑप्शन 1 थैंक यू। काइंडनेस। सी, मैंने आपको कहा है कि दिल से चाहते हो ये काम, जो भी आप करना चाहते हो ना, आपकी ये दिल की मुराद है कि बस पूरी हो जाए। मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। एंड ऑल्सो ये भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप कोई ऐसा काम जो कि करना चाहते हो जिसके लिए आपने सेक्रीफाइस किया हुआ है, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर जो चीज़ें आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ आपकी नीड नहीं है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने दिल से जो एक चाहत होती है ना, वो वाली एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और आप खुद की भी इमोशंस को वैल्यू देते हो और लोगों की इमोशंस को वैल्यू देते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ रही है यहाँ पर पाइसिस की, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ करने वाली हूँ, वो है बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। थैंक यू। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी। अरे चलो, आ गई हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी। इफ़ अगर आप चाहो तो 3 कार्ड्स को ही देख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी सिर्फ एक ही कार्ड को चूज़ करिए, और बाकी 2 कार्ड जो आएगी ना, उसको आप गाइडेंस के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि ये जनरल है। एंड यस नो में कोई सवाल होगा? अरे ओपन करके स्पिरिट्स प्लीज़ मत दीजिए। ओके, ये है सेकेंड। मैं बाद में बोलूँगी, अभी नहीं बोलूँगी। सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करने के, अरे स्पिरिट्स मुझे ओपन करके मत दीजिए। अच्छा रुको, धीरे से शफल करती हूँ। एक ही कार्ड चाहिए। ओके चलो, आई थिंक आपको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सभी के लिए आया हुआ है ये गाइडेंस। यू आर रेडी, आप रेडी हो, डेफिनेटली रेडी हो, क्योंकि ये जो रीडिंग कर रही हूँ ना, यहाँ पर आप रेडी हो। दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख पा रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग हो ही रही है ऐसी कि स्पिरिट्स आपके कौन से राह पर रोशनी डालने वाले हैं, यानी कि क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। सीधा सीधा बात इफ़ मैं करूँ तो आप बिल्कुल रेडी हो। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ। अभी तो मेरे पास फ़िलहाल सामने जो है वही दे रही हूँ। ये पेन है मेरे पास, पिंक के साथ पिंक मैच हो गई है, तो आई थिंक कभी आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी आप पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कौन सी आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रही है, तो वो आपके लिए गाइडेंस होगी। और बाकी दोनों कार्ड आप गाइडेंस के लिए सुन सकते हो, ठीक है? वो आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी, मैं बोल सकती हूँ, जो कार्ड आप चूज़ करोगे। सो जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर की पेन को चूज़ किया है, उनके लिए है अनलाइकली। अभी आप जो सिचुएशन पे हो, आपके मन मुताबिक शायद चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो डोंट वरी, स्पिरिट्स कह रहे हैं थोड़ी सी पॉज दे दो। ये जो सिचुएशन है ना, इसको
इससे उभरने के लिए आपको थोड़ी सी पॉज देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। शांत होकर कभी कभी बैठ जाना अच्छा होती है। जब आप लेट गो करते हो ना, जब आप हाल छोड़ देते हो, तभी कहीं ना कहीं आप देखते हो कि वो चीज़ें हो रही है ना। तो आपके लिए वैसे ही गाइडेंस है, शायद इस वक्त पे आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तो क्या करनी है, लेट गो करके चुपचाप बैठे रहनी है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी। ओके, जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, अभी इनके लिए मैं क्या बताना चाहूँगी, जो कि मैं बताते बताते रुक गई थी। जब आपकी मैं कार्ड शफल कर रही थी तो बेल बजी थी, कुछ कोई आया हुआ था शायद। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना या तो फिर ऑलरेडी पता चल चुका है कि क्या रोशनी पड़ने वाली है, या फिर बहुत जल्द मतलब यहाँ पर 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगी, या फिर 6 डेज़ के अंदर अंदर पता चल जाएगी। मतलब बहुत जल्द है आपकी टाइमिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जनरल है इसलिए मैं कभी टाइमिंग नहीं बताती हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे वो दिख रहा है कि आपके लिए बहुत जल्द वो टाइमिंग है। सो पिंक पेन को जिन्होंने चूज़ किया उनके, माय गॉड, सी सक्सेस, आपके लिए सक्सेस है। पाइल 2 यानी कि ऑप्शन 2, जिन्होंने भी पिंक पेन को चूज़ किया है, सक्सेस आ रही है। डेफिनेटली करियर पे हो सकती है, रिलेशन पे हो सकती है, या फिर आप जो भी जिसके लिए भी देख रहे हो। हाँ, बहुत सारी सिचुएशंस है, तो अब देख लीजिए, तो वहाँ पर आप सक्सेस दिखने वाले हो। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है, नो नीड टू वरी, इतना चिंता क्यों कर रहे हो, इतना टेंशन मत लो, एकदम सही हो रहा है, एकदम सही डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, सही चीज़ें कर रहे हो, सही से आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिट्स कह रहे हैं बस आपके हाथ में तो जादू है। पता नहीं ये वर्ड मुझे सुनाई दिया, ये जो यहाँ पर फायर है ना, ये देख के वही वर्ड मुझे सुनाई दिया कि आपके हाथ में जादू है। आप शायद कुछ लिखते हो, या फिर आप तो क्रिएटिव हो सकते हो, आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ गिफ्ट्स बनाने दो, या फिर कुछ भी क्रिएटिव जो कि आप हाथ से इफ़ कुछ रेडी करते हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छी बेकिंग करना, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो जिनके साथ जा रहा है वो डेफिनेटली रख ले, बाकी लोग छोड़ते हैं। ये जो टाइम है ना, ये बहुत मैजिकल टाइम है आपके लाइफ की। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस वक्त पे आपको पॉजिटिव सोचनी है, जैसा सोचोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो चिंता मत करो, पॉजिटिव सोचो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और ज़रूर चीज़ों को होता हुआ आप दिखोगे। आपके लिए यही सारी गाइडेंस मुझे यहाँ से मिल रही है। चैनल मैसेज ले लेती हूँ, फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है, क्योंकि मैंने और कार्ड्स को क्लींस नहीं किया है, नहीं तो अभी क्लींस करनी पड़ेगी। अरे हट जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो। सबके लिए है लव, कुछ लोगों के लिए तो आपके लिए लव आ रही है, एंड हो सकती है कि आप शादीशुदा हो, और भी ज़्यादा गहरा होने वाली है, जो प्रॉब्लम्स था वो सॉर्ट होने वाली है, ये भी हो सकती है ना। तो प्यार बटोरने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड ऑल्सो प्यार देने भी वाले हो। मैरिज, सी मैंने कहा है ना, कुछ लोग शादीशुदा यहाँ पर हो सकते हो, या फिर शादी के लिए देख रहे हो, रिलेशन में जाना चाहते हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो ये तो वही गाइडेंस आ गई है चैनल में। और जो लोग और कुछ सुनना चाहते हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे स्पिरिट्स? फरवरी एंड मई ऑलरेडी जा चुका है, तो नेक्स्ट फरवरी एंड मई में कुछ हो सकती है। ओके, आपके लिए टाइमिंग आया हुआ है, जो लोग टाइमिंग जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट फरवरी और मई में कुछ हो सकती हैं, या फिर ये मंथ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सो जिन्होंने भी जिनकी भी फरवरी एंड मई जा रही है, उनके साथ थर्ड जो ऑप्शन होगी वो अच्छे से जाएगी। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, बट डेफिनेटली मुझे चैनल हुआ है तो मैंने बता दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले। इफ़ मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी मुझे आपके लिए क्या पता चलती है। सबसे पहले मैं आपको आपकी कार्ड्स को थोड़ी सी शफल कर लेती हूँ।
थैंक यू स्पिरिट्स फॉर पाइल 2। बताइए पाइल 2 के लिए क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। कौन सी द हाई प्रिस्टेस, कौन सी राह है जहाँ पर आप रोशनी डालने वाले हैं। पेज ऑफ वंड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। जस्टिस, ओके। बॉटम से है द स्टार। ओके, 3 कार्ड्स ही मेजर रखाना। पाइल 3 के लिए मैं बोल सकती हूँ बेशक कुछ मेजर चेंजेस आ रही हैं। अभी कैसी चेंजेस है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक स्पिरिचुअल चेंजेस है गाइस। मैं आपको जो मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग अगर कोर्ट के सिलसिले में बहुत टाइम से चक्कर काट रहे थे तो वो क्लियर होने वाली है। जो लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों में जैसे कि जगल कर रहे थे, कंफ्यूज्ड हो रहे थे, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। जो लोग कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी के साथ बातें करना चाहते हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं, कुछ मेल्स के वेट कर रहे हो या फिर कुछ क्लियर होने की, कुछ पास होने की वेट कर रहे हो, वो होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 को पाइल 1 से अट्रैक्ट हो रही थी पाइल 2 थोड़ी सी, क्योंकि उसकी पाइल 1 की थोड़ी सी वाइब मुझे 2 में भी आ रही है। दैट्स वाई मैंने बोला स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हो, स्पिरिचुअली वॉक इन हो रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, आपको नंबर्स दिखना। स्पिरिट्स कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़नी है। स्पिरिट्स आपको यही बताना चाहते हैं। जो नंबर्स आप देखते हो उसकी मतलब पता करने की कोशिश करो। मैं बोल सकती हूँ कि ज़रूर स्पिरिट्स आपको बताना चाहेंगे कि कैसे बैलेंस मेंटेन करके चलनी है, कैसे अपने लाइफ में एकदम सेल्फ डाउट नहीं करनी है। जो लोग यहाँ पर सेल्फ डाउट करते हो तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, सेल्फ डाउट नहीं करनी है और कैसे सीना तान के जिसे कहते हैं आगे बढ़नी है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, वो सिखा रहे हैं स्पिरिट्स। अकेले कैसे आगे बढ़ा जाए वो सिखा रहे हैं। या अभी एकदम सही से क्लियर हुआ वो मैसेज। सी हीलिंग, मैंने आपको कहा है ना, आपकी हीलिंग चल रही है, आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। स्पिरिचुअली ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है। हो सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव हो सकती है, या फिर आप ऐसा कुछ काम करते हो स्पिरिचुअली, टैरो रीडर होना, रेकी हीलर होना। यहाँ पर मेरे चैनल पे बहुत है, तो हमेशा ही ये मैसेज आती है, कोई ना कोई पाइल में आती है। तो या हो सकती हो, अगर नहीं हो तो ज़रूर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होने वाली है। आप खुद से कैसे काम किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये चीज़ें आप सीख रहे हो। जैसे कि कोई बंदा पहले एकदम चुपचाप सी थी, या फिर बंदी चुपचाप सी थी, बाद में उसको ये चीज़ें रियलाइज़ हुआ, कुछ लेसन्स उसको मिला, उसकी हार्ट चक्र हील हुई, उसके बाद उसको खुद की अहमियत पता चली। इस पाइल के लिए मुझे वही सुनाई दे रहा है फ्रैंकली। लेट्स सी आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। थैंक यू फॉर पाइल 2। बताइए स्पिरिट्स पाइल 2 के लिए कि कौन सी राह है जिस पे आप रोशनी डालने वाले हो पाइल 2 के लिए। ये 2 कार्ड ओपन हुआ है तो मुझे लेनी है। मुझे एक ही चाहिए था बट 2 आया हुआ है। एक है यूनिटी, दूसरी है सेटिस्फेक्शन।
विद दिस यूनिटी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना खुद के साथ कैसे, एक होती है ना खुद के साथ जैसे कि मुलाकात करवाना कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हारी जो सोल है, स्पिरिट्स ने जो आपको सोल दिया है, यूनिवर्स ने जो आपको सोल दिया है, वो कितना प्योर है, वो कितना महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें जैसे कि स्पिरिट्स आपको सिखाना चाहते हैं। विद सेटिस्फेक्शन मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि यू नो इफ़ अगर कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने ईगो की सुनते थे, अपने दिमाग की सुनते थे, तो दिल की सुनने वाले हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो। थोड़ी सी आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते थे, तो अभी कहीं ना कहीं आप उसको इंट्यूशन के द्वारा सोच रहे हो, थोड़ी सी दिल से भी सोच रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि सेटिस्फेक्शन, विद दिस सेटिस्फेक्शन आप सेटिस्फाइड होना चाहते हो कुछ चीज़ों में डेफिनेटली, कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन चाहिए, इफ़ नहीं मिले तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। ये जैसे खुद को कोई कह रहा है, शायद आप खुद से कह रहे हो कि मुझे जो भी करनी है वहाँ पर इफ़ अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो काम तब तक नहीं छोड़ूंगी, वो काम के पीछे लगे रहूँगी। तो यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहा है कि कोई सेटिस्फाइड होना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं, या फिर वो सामने वाला कोई पर्सन है, या फिर वो आप खुद के लिए देख रहे हो, जो भी देख रहे हो। लेट्स सी, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, सो मैं आपको वो बता देती हूँ। शफल कर लेती हूँ पहले। थैंक यू। मैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस रखूँगी, ठीक है, और आपको एक ऑप्शन को चूज़ करनी है स्पेशली ताकि आपको गाइडेंस मिले, और जो 2 ऑप्शन रहेगी आप उसको सुनेंगे, उसकी तरफ से आप उसको सुनेंगे और गाइडेंस के हिसाब से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्पेशल मैसेज होगी आपके लिए जो पहले आप चूज़ करोगे, जो ऑप्शन यहाँ से आप चूज़ करोगे। ओके, 3 कार्ड्स मुझे रखनी है यहाँ पर। स्पिरिट्स मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। ये है फर्स्ट ऑप्शन, इसको थोड़ी सी इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ये है सेकंड ऑप्शन। इफ अगर यस नो में कोई सवाल होगा तो कर सकते हो। वन मोर ऑप्शन प्लीज। ये है थर्ड ऑप्शन। आपको चूज़ करने में आसानी हो तो मैं आपको कुछ ऑप्शन की दे देती हूँ। कहाँ पर रखा मैंने? हाँ, मिल गई है। ओके, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। थोड़ी सी पॉज कर लीजिए ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। हड़बड़ाहट मत मचाइएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। सो आई होप आपने चूज़ कर लिया है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है तो उनके लिए मुझे क्या दिख रहा है? ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पर स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट करने के लिए हेवन के ऊपर। देखिए, जो चीज़ें कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती है, वही इसलिए लेसन स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं। जैसे कि स्पिरिचुअली किसी को ग्रो करवा रहे हैं, तो वही आपके लिए मुझे दिख रहा है। और इसी के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट्स कि थोड़ी सी ट्रस्ट कर लो हमारे ऊपर। टाइम पे आपको दिख जाएगी वो चीज़, और मुझे दिख रहा है वो आ रही है, वो बैलेंस आ रही है आपके तरफ। जो मेल की वेट कर रहे हो या फिर जो रुका हुआ काम था ना, वो अभी देख पा रही हूँ कि वो क्लियर हो रही है। तो ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। फर्स्ट जिन्होंने ऑप्शन को चूज़ किया है उनके लिए। सेकंड ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए है नो। ओके, सो यहाँ पर जो नो है इसको मैं पॉजिटिव नो मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? क्योंकि इस पिक्चर को अगर अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर एक लेडी है
जो कि स्पिरिट से कुछ चाह रहा है या फिर चाह रहे हैं, लेकिन स्पिरिट्स की जो प्लानिंग है ना उसके लिए और भी बेटर है। अच्छे से देखेंगे इस कार्ड को तो आपको इसमें दिखेगा उसकी प्लानिंग। या ये बंदी यहाँ पर बैठ के कुछ चाह रही है, लेकिन स्पिरिट्स की प्लानिंग है उसको यहाँ पर भेजना। सो दैट्स वाई उसको नो मिल रहा है इस वक्त पे। स्पिरिट्स उसको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, और इस वक्त के लिए तो एकदम ही नहीं है। थोड़ी सी बैठ जाओ, थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, ट्रस्ट कर लो, तो देखोगे आगे वो काम हो रही है। ठीक है, पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है इस पेन को, उनके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ। सो यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ आया हुआ है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकती है कुछ लोगों की हेल्थ में इश्यूज़ हो, तबीयत ख़राब रहती हो या फिर तबीयत आपकी ख़राब जा रही है। सो वो हेल्थ में इम्प्रूव हो रही है आपकी, या फिर किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनकी यहाँ पर या। और बाकी लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है, ये कार्ड और एक बताती है कि सिचुएशन जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है। आपकी जो चारों तरफ की जो सिचुएशन है शायद वो अभी सही नहीं है, आप उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके लिए सेटिस्फेक्शन भी आया हुआ था। सो सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही है आपके लिए। वो सिचुएशन जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है और वो बेटर होता हुआ आप देखोगे आगे जाके। ठीक है, ये सारी कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। और लास्टली आपके लिए चैनल मैसेजेस में देख लूँगी क्या आती है। 3 चैनल मैसेजेस हैं। आप एरीज हो सकते हो, एरीज के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज बन रही हैं यहाँ पर। एरीज लियो, सैजिटेरियस डेफिनेटली है, लिब्रा है। फरवरी एंड मई कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। बाय द वे कोई साइन भी देख सकते हो, कोई भी साइन देख सकते हो। ठीक है, इफ अगर रेजोनेट कर रही है आपसे तो वर्गो हो सकते हो। सो यही था आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 3, इफ़ आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है फॉर ऑप्शन 3। थैंक यू। स्पिरिट्स ऑप्शन 3 के लिए प्लीज़ बताइए कि इनकी कौन सी राह पर आप रोशनी डालना चाहते हो। पाइल 3 को चैनल हो रहा है, जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। शायद आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होते होंगे, आप किसी को कुछ बोलने में झिझकते होंगे, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है। या फिर या मुझे वैसा दिख रहा है, कुछ बोलना चाहते हो जैसे कि किसी को, बट झिझक रहे हो। और सोचना, सिर्फ एक सोच दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि सोचे जा रहे हो, क्या करनी है वो समझ में नहीं आ रही है बट सोचे जा रहे हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती है। तो जिनके साथ जा रहे हैं ये चैनल मैसेजेस वो रख ले, बाकी लोगों के लिए मैं देख लेती हूँ क्या कार्ड्स आया हुआ है। थैंक यू स्पिरिट्स। पाइल 3 के लिए बताइए। ओके, पाइल 3 द हाई प्रीस्टेस। पाइल 3 के लिए बताइए स्पिरिट्स। जजमेंट, 2 मेजर अरखाना, ब्यूटिफुल। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर पाइल 3। द स्टार, माई गॉड। ओके पाइल 3, जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको पेशेंस रखनी पड़ सकती है। लाइक आप कोई भी काम आपकी आसानी से नहीं होता होगा और आपको थोड़ी सी धैर्य बनाकर रखनी पड़ती है। थोड़ी सी क्या, शायद धैर्य बनाकर रखनी पड़ती है। बहुत पेशेंस टेस्ट किया जाता है आपका, मैं ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये अच्छे के लिए है एक्चुअली, क्योंकि आपको देखिए 3 मेजर अरखाना आपके लिए सिर्फ आया हुआ है, बाकी 2 पाइल में नहीं आया हुआ था। और मेजर अरखाना आने का मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है।
और आया हुआ है जजमेंट आया हुआ है, स्टार आया हुआ है, हाई प्रिस्टेस आया हुआ है, ब्यूटीफुल, माय गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, बॉटम से क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। या जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर कोई तो चाहता है तेज़ी चाहता है, कोई तो चाहता है कुछ एक्शन लेना, कोई तो चाहता है आगे बढ़ना, मूव करना, कुछ तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके साथ नहीं दे रही है। यहाँ पर जजमेंट है तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है। कुछ विश है आपकी जो कि स्पिरिट्स से आप मांग रहे हो, स्पिरिट्स दे दो, या स्पिरिट्स ये काम हो जाए। दिल से जो चाहना होती है ना कि मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, आपकी इंट्यूशन कहती है, आपके दिल कहते हैं कि हाँ ये काम ना होगी, ज़रूर होगी। मेरी जो ये पेशेंस है, ये एक अंदर से आवाज़ होती है कि हाँ होगी, बट हमें वो नहीं दिखता है कि वो होगी कि नहीं होगी, हमें वो दिख रहा है कि नहीं हो रही है, बट अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं होगी। तो वैसी वाली वाइब आपके लिए मुझे आ रही है, और यह डेफिनेटली ये 110% होगी, मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि 3 मेजर रखाना है, उसमें जजमेंट मिडिल में है जो कि बताती है डिवाइन टाइमिंग के बारे में। जितनी भी हाथ पैर मार लो, आपको डिवाइन टाइमिंग में ही ये चीज़ मिलेगा, ये बंदा बंदी मिलेगी, ये काम मिलेगा, ये सिचुएशन आपके लाइफ में इम्प्रूव होता हुआ दिखोगे। वो सिचुएशन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जो होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, मैं आपको बता दूँ। और आप इस रीडिंग तक आए हो, यानी कि स्पिरिट्स यहाँ पर कुछ तो बताना चाहते हैं आपको कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो क्लोज है। क्योंकि ये जो रीडिंग हो रही है यहाँ पर स्पिरिट्स आपको आपकी जो राह है वहाँ पर रोशनी डालना चाहते हैं, कुछ जो कि आप पाना चाहते हो उसके ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं। तो ये वीडियो देख रहे हो, मतलब वो जो विश है, आपकी जो विश है वो बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग क्लोज है। फॉर ऑप्शन 3 स्पिरिट्स बताइए इनको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी राह है ऐसी जहाँ पर आप रोशनी डालना चाहते हैं। अरे बाप रे, बहुत सी चाहत है यहाँ पर कुछ लोग की, एक से ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ। शायद करियर में भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, लव लाइफ में भी चाहते हो, या फिर एक से ज़्यादा एक चाहत होती है ना, तो कुछ लोगों के लिए वो हो सकती है। तो ये बहुत स्पेसिफिक होगी, जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। टर्निंग इन, ओके, तो ये सिखाना चाहते हैं स्पिरिट्स आपको। ओके, ये कार्ड देखिए, ये कार्ड में एक लेडी है जो कि एकदम मेडिटेशन कर रही है ना, चुपचाप बैठे हुए, जिसने कुछ सरेंडर कर दिया है। ये मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की वाइब देती है। सो जिसने जैसे कि कुछ सरेंडर कर दिया है, और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, नेगेटिविटी जो उनमें था वो जैसे कि निकल रहा है, और नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, बट इनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर चुका है, इनको चीज़ों के इतनी समझ आ चुका है कि वो नेगेटिविटी इनको हार्म नहीं कर पा रही है, कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये बिंदास है, मतलब चुपचाप बैठे हुए हैं कि ठीक है चलो देख लेता है डिवाइन टाइमिंग में क्या होती है। तो ये वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। और जो लोग अभी भी हाथ पैर मार रहे हो, मैं आपको यही बताऊंगी, भाई थोड़ी सी बैठ जाओ, मेडिटेशन कर लो या फिर सरेंडर कर दो, क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं करोगे ना, आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ। पाइल 3 इफ आपने चूज़ किया है तो मोरालिटी। ओके, कुछ लोगों की गुस्सा और ईगो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। जब ईगो काम करती है तो बना बनाया काम बिगड़ जाती है, कुछ हम चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। और गुस्सा, अरे बाप रे बाप, वो तो मतलब कुछ रेडी किया हुआ काम है, उसको बिगाड़ना कैसी है। अब एक बार इंसान को गुस्सा आ जाए तो उनको पता चल जाएगी, जो मेहनत से उन्होंने कुछ किया हुआ है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, और गुस्सा वो कर देती है। और क्या बताना चाहते हैं, सी आपको बहुत कुछ जाननी है, आपके अंदर बहुत कुछ है भरा हुआ, मुझे ऐसे दिख रहा है। ओके, और वो ना जब ओपन होगी, एक एक करके ओपन अप होगी,
एक एक करके देखेंगे, ठीक है। मुझे ऐसी ही वाइब आपके लिए आ रही है कि नहीं हो रही है मतलब नहीं हो रही है, लेकिन जब होगी एक एक करके एक साथ सब कुछ आपको पता चल जाएगी। क्या है स्पिरिट्स इनके लिए? कोऑपरेशन। टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज वैल्यू। यहाँ पर मुझे यूनियन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें पाता हुआ दिख पा रहे हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस दिख रहा है, यहाँ पर रियलाइजेशंस दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का जैसे कि वैल्यू कर रहे हो, या फिर वैल्यू आपको मालूम पड़ रही है, पता चल रही है कि इसका वैल्यू क्या है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो जो कि पार्टनरशिप में हो सकती है। और इस पाइल को जैसे कि पता चल रहा है कि कभी कभी सभी के साथ गुस्सा कर लेना या फिर झगड़ा कर लेना सल्यूशन नहीं होता है। लोगों के साथ मिलजुल के चलना भी पड़ता है, क्योंकि टाइम के साथ वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कुछ तो मदद करती है। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो जिनके साथ जा रहा है वो रख ले, बाकी लोगों के लिए देख लेती हूँ। और यहाँ पर से कुछ करने वाली हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ क्या। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, ओके, यानी कि 3 कार्ड्स दूंगी। एक कार्ड को चुननी है। गाइडेंस के तौर पे तीनों कार्ड की मैसेजेस ही आप सुन सकते हो। और जो कार्ड चूज करोगे वो स्पेशल मैसेज होगी आपके लिए। स्पिरिट्स बताइए पाइल 3 के लिए। मुझे 3 ऑप्शंस चाहिए स्पिरिट्स। यस नो में कोई सवाल है तो कर सकते हो, इफ स्पिरिट्स को देना होगा तो दे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन नो, मुझे नहीं लेनी है। सेकंड ऑप्शन, अरे बाप रे, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, तो यानी कि यहाँ पर 4 ग्रुप हो रही हैं। कोई बात नहीं है, मेरे पास ऑप्शन 3 है, क्योंकि 3 ग्रुप करके मुझे लेनी थी। तो मैं क्या दूँ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन के लिए? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये पेन ही रख लीजिए, ठीक है। अभी मेरे पास कोई ऑप्शंस इधर नहीं है और क्लीन्स नहीं है। एक्चुअली मैं दे सकती हूँ लेकिन वो क्लीन्स नहीं है, तो मैं नहीं दे सकती। तो इनमें से कुछ ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या करनी है, थोड़ी सी पॉज कर लीजिए, एक कार्ड को चूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपने चूज़ कर लिया। जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है तो उनके लिए हैं टेक एक्शन। आपको एक्शन के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ यहाँ पर या तो फिर टेक एक्शन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इफ़ अगर आप पॉज दे रहे थे बहुत टाइम से तो डिवाइन टाइमिंग क्लोज है। यहाँ पर किसी की तरफ से एक्शन होने वाली है, या फिर आप खुद ले रहे हो। इफ़ आपकी ईगो अगर आ रही थी तो स्पिरिट्स आपको वो चीज़ें समझा चुके हैं कि ईगो रख के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ो। कुछ लोगों को ये समझ में आ गई है, और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई एक्शन ले रहा है, जैसे कि कोई आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई इंसान हो सकती है आप, या फिर जो चाहते हो वो सिचुएशन हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ तो एक्शन होने वाली है इस ऑप्शन के लिए। जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, यानी कि इसको, उनके लिए है अ ईयर फ्रॉम नाउ। टाइमिंग है, आपको टाइमिंग जाननी थी इफ़, तो स्पिरिट्स बता रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के अंदर अंदर आप देखोगे होता हुआ। जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर ये टाइमलेस होगी। जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है उनके लिए है नो। ये एक पॉजिटिव नो है। ये नो कहीं ना कहीं बताती है कि इस वक्त पे आप जो चाह रहे हो उससे भी ज़्यादा बेटर आपके लिए रखा हुआ है। इफ़ अगर इस इमेज को अच्छे से देखोगे तो ये लेडी एंजल से कुछ मांग रही है। एंजल ने प्लानिंग किया हुआ है कि उसको यहाँ पर ये चीज़ देनी है, यहाँ पर भेजनी है, बट ये यहाँ पर बैठ के कुछ और मांग रहा है। तो एंजल्स
उनको समझाना चाहते हैं कि तुम ये नहीं बल्कि ये डिजर्व करते हो, तो इसीलिए नो मिल रहा है। जिन्होंने भी इस पेन को चूज किया है उनके लिए है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों की शायद हो सकती है कि आप हेल्प नहीं लेना चाहते हो, हेल्प लेने में हमेशा झिझकते हो, और और लोगों के साथ होती है ना एक सूझबूझ के चलना, वो शायद आप नहीं करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है इफ़ अगर नहीं करते हो तो करने लग जाओ। और अगर आपको कुछ चीज़ों में लगे कि मुझे हेल्प चाहिए और लोगों की, या फिर आपको करनी चाहिए किसी की हेल्प, तो डेफिनेटली कीजिए। यहाँ पर हेल्प के लिए बोला जा रहा है। अब आप किसी की करें या फिर किसी की ले, ये आपकी सिचुएशन के साथ अब देख लीजिए, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये एंजल की हेल्प हो सकती है, लाइक एंजल्स आपको कुछ नंबर्स दिखा रहा है, या फिर ये वीडियोस तक लाए हैं, कुछ वीडियोस दिखा रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रहा है, तो वो हेल्प ही हुई। तो इसके लिए आप एंजल से पूछा कीजिए कि एंजल्स मुझे इसके ऊपर रोशनी दीजिए कि मुझे क्या करनी चाहिए, ये होगी या फिर नहीं होगी। तो देखेंगे उसके बाद आपको वहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। मुझे आपके लिए वही सुनाई दे रहा है। लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेजेस में मुझे क्या पता चलती है फॉर ऑप्शन 2, सॉरी पाइल 3। अट्रैक्शन, तो किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर है अट्रैक्शन, सो वो बंदा आ सकती है आपके तरफ, या फिर बंदी आ सकती है, या फिर आप किसी से बहुत अट्रैक्टेड हो बट नहीं जा रहे थे, तो आप अभी जाओगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लिब्रा हो सकते हो आप, या फिर कोई और जिनके लिए आप देख रहे हो। पाइसिस हो सकते हो। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।